हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैंने सुबह सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले नहा लिया है, और क्योंकि आज है बहुत ही स्पेशल डे। हाँ जी, आज बहुत स्पेशल डे, और सिर्फ मेरे लिए नहीं सभी के लिए है। और वो क्या स्पेशल डे है वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो तब तक उसको जानने के लिए मेरी वीडियो में बनी रहिए। तो यहाँ मैंने आज जल्दी नहा लिया, वरना क्या होता है मैं नहाती बाद में हूँ। जैसे पहले घर के काम वाम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन जो भी करना है, क्योंकि क्या है फिर हम गंदे से हो जाते हैं, डस्ट हो जाती है, तो उसके बाद नहाना जरा सही लगता है ना, फ्रेश सा फील होता है। बट मुझे कहीं जाना होता है, पूजा पाठ होती है, फास्ट होता है, तो उस दिन मैं सुबह जल्दी नहाती हूँ। और आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो इसलिए मैंने आज जल्दी जल्दी नहा लिया था सुबह ही सबसे पहले, क्योंकि उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट और बाकी काम निपटाने हैं। और जैसे टाइम लगेगा मुझे निकलना भी है कहीं खास जगह, तो मैं बताऊंगी कहाँ जा रही हूँ। तो अभी मैं बाल कोम कर रही हूँ। देखो मुझे मेरे इतने बाल झड़ रहे हैं ना। मैं बेड के ऊपर नहीं डाल रही हूँ, एक्चुअली मैंने बेड के ऊपर एक कपड़ा बिछा रखा है, क्योंकि मेरी ब्लैक बेडशीट है ना, तो उसमें दिखेगा नहीं। तो ये कपड़ा है, ये डस्टिंग का ही होता है, जिससे मैं बेड साफ करती हूँ। उसको मैंने बिछा के उसमें जितने ही बाल टूट रहे हैं ना इकट्ठे कर रही हूँ, ताकि मेरे बाल इधर उधर फ्लोर में गुम ना हो जाए। नहीं तो फ्लोर में क्या, अगर गिर गए तो पता नहीं कहाँ चलेंगे, पता भी नहीं चलेगा। इतने हल्के बाल हैं मेरे, और इतने हल्के हैं ना, जैसे मैं बाल बांध रही हूँ ना, बांधते बांधते देखो वो टूट रहे हैं, फिर हाथ में आ जा रहे हैं। देखो फिर बांधूंगी फिर टूट रहे हैं। मतलब नहाते समय भी टूटेंगे, कोम करते समय टूटेंगे, और बाल को बांध रही तब भी टूटेंगे। मतलब इसलिए ना बाल ना हमेशा अपने बांध के ही रखती हूँ। रबर लगा लूंगी, रबर भी क्या, आप इतने छोटे से बनते हैं ना कि चुटिया तो बना नहीं सकते। खुले बाल बहुत ही ऑड लगते हैं। पहले मेरे बाल ना बड़े थे, कमर तक आते थे, बट वही अब इतनी प्रॉब्लम्स हो गई है शादी के बाद, फिर बच्चे होने के बाद तो और दिक्कत है, सिजेरियन बच्चे हो जाते हैं आजकल। तो मेरा भी बेटा सिजेरियन ही हुआ, तो वही कितने कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, तो सब लेडीज को पता ही होगा। तो ये तो अब आम सी बात होगी, जनरल सी बात है। और केयर तो खैर हम लोग वैसे ही नहीं करते अपने। जब एक बार गैर गृहस्थी में पड़ जाते हैं ना, बच्चों के पीछे रह जाते हैं, तो अपनी केयर करना तो भूल ही जाते हैं। तो अगर सोचो कि मैं हेयर का कोई अलग से ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, ये जाऊँ, तो मेरे को तो बिल्कुल वो लगता है यार, जब मैं जाऊँगी बेकार में पैसे लगेंगे, इससे अच्छा वो पैसे कहीं मेरे यूज़ आएँगे। अब देखो ये बाल में फेंक रही हूँ, मुझे इतना दुःख होता है ना। मतलब मैं सोचती हूँ ना यार, इतनी जल्दी तो मेरे बाल ना ग्रो नहीं करते होंगे, जितनी ज़्यादा वो टूट जाते हैं। अभी अभी खोलूँगी ना, अभी फिर से टूट जाएँगे, ये हाल है, इतना बुरा हाल है मेरे बालों का। तो वही उत्कर्ष भी कहता, मम्मी आपके बालों में कितना गैप आ गया। मैं कहा छोड़ो यार, अब जो हो रहा है चल रहा है चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, उसको बोल रही हूँ, मैं नहा ले करके उसको गुस्सा करके मैं आ गई हूँ धूप बत्ती करने, क्योंकि उठ ही नहीं रहा। वो लगा है मोबाइल में गेम खेलने में, सुबह उठते ही थोड़ा टीवी देख रहा था, फिर फोन में लग गया। अब यहाँ पे मैंने धूप बत्ती करी, कल शाम को एक्चुअली धूप बत्ती उत्कर्ष ने करी थी, और उसने इतना गंदा कर देता है ना, पूरा मेस कर देता है। इतनी मोटी तो बत्ती जला देता है, इतना मोटा धूप जला देता है, पता नहीं क्या ही करता है वो मंदिर में। बट जब भी वो जलाता है ना, कभी कभी मेरे को बोलना ही पड़ता है उसको कि तुम जला लो, जिस समय मैं नहीं जला पाती हूँ, तो उस समय वो बहुत ही बुरा हाल कर देता है, फिर मुझे पूरा अच्छे से साफ करना पड़ता है। तो कल शाम को उसने जलाया था, बस उतने में उसने पूरा भर यहाँ पे गंदा कर दिया था। पूरा दिया धूप सब उसी का भर दिया था। तो अब मैं इसको धो धा के ले आई हूँ प्लेट को, मंदिर में थोड़ा हल्का-वल्का साफ कर दिया है। अब मैं यहाँ पे दिया बना रही हूँ रुई से। पता है पहले मैं जब रुई से दिया बनाती थी ना, लंबी वाली बत्ती बनाते हैं, तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे जो जिसमें दिया रखते हैं ना, प्लेट जो कटोरी जो भी होता है, उसके नीचे ना ऑयल भर जाता था पूरा। अब मैं परेशान कि यार मैं ऑयल इसमें डालती हूँ, ये नीचे क्यों इकट्ठा हो जाता है? फिर आप यकीन नहीं करोगे, मैं एक और नया दिया ले आई, उसमें भी यही दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा ये कहीं से फूटा भी नहीं है, कहीं से क्रैक नहीं है, तो ये तेल ऊपर वाले दिए से नीचे प्लेट में कैसे चले जाता है? फिर मतलब बहुत सोचा-सोचा, फिर मुझे लगा, फिर मैंने क्या करा, त्रिकोण करके नहीं बनाते सेंटर में लगा देते हैं, जो रुई का दिया होता है, वो करा। तो यकीन मानो उससे बिल्कुल ऑयल नीचे नहीं गया, और जिस बर्तन में मैंने रुई का दिया बनाया था ना, वो बर्तन बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन था, और पूरी रुई जल गई थी। ठीक है? तो मेरे को फिर यही लगा, हाँ, जब भी मैं लंबी बत्ती बनाती हूँ ना, तो उससे क्या होता है ना, वो लंबा होता है ना, उसके सहारे वो नीचे ऑयल सारा चला जाता है, और पक्का प्लेट नीचे वाली भर जाती है। तो अब मैं हमेशा ना जो रुई है ना, उसको ना त्रिकोण सा बना के सेंटर में रखती हूँ ऑयल का, और फिर दिया जलाती हूँ। तो मेरा वो जो बर्तन है दिया जलाने वाला, वो भी बिल्कुल साफ रहता है, और गंदा भी नहीं होता। और धूप आजकल क्या है, धूप जलाते हैं तो बहुत टाइट हो जाती है, क्योंकि सर्दी के दिन है, तो उसको हल्का सा दिए की आँच में लगा लो, तो उससे वो ना उसका उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है। फिर आप उसको जितना लंबा बनाना है बना लो। बस अब मैंने धूप बत्ती कर ली, यहाँ मैं आके देखो उसको गुस्सा कर रही हूँ।
उसको मैं बोल रही हूँ मैं तेरी पिटाई करूँगी, तुम जाओ ऐसा नहा नहीं, वो मेरी पिटाई कर रहा है। मतलब ना उसको मैं जितना बोलूँ और मस्त हो जाता है, उसको तो और मज़ा आता है कि मेरे साथ मम्मी ना मस्ती कर रही है करके। और मेरे को होता है कि लेट यार जल्दी से जो काम करने हैं फटाफट कर लो, क्योंकि फिर ना स्टेप्स ऐसे ही करते-करते पूरा दिन निकल जाता है, टाइम निकल जाता है। तो उसको मैं गुस्सा कर रही हूँ कि तुम जा नहीं रहे हो, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूँगी। बोल रहा अच्छा ठीक है, फिर वो मान गया, वो चला गया और मैं ज़रा यहाँ पे सोफ़ा-वोफ़ा झाड़ने लगी, क्योंकि वो क्या है ना पूरे कुशन दबा-दबा के बैठ जाता है। तो बस यहाँ पे ज़रा झाड़ रही थी। अब मैंने कहा चलो अब ज़रा किचन में जाके देखती हूँ क्या-क्या करना है। सुबह का ज़रा ब्रेकफ़ास्ट का फटाफट तैयारी करनी है और फिर मुझे जाना भी, आज स्पेशल डे है, बताया था मैंने आपको। तो बस मैं किचन में आ गई हूँ। अब मैं थोड़ा पानी गर्म करूँगी अपने लिए और उसके लिए। उसको भी मैंने 1 गिलास गर्म पानी बना के दे दिया था और 1 गिलास अपने लिए भी गर्म पानी कर लिया था। अब ये दूध मैंने निकाला, 1 किलो टोन दूध मैं कल शाम को ले आई थी, क्योंकि मेरे को पता था सुबह मुझे टाइम नहीं लगेगा, तो मैं ना कई चीज़ें पहले से ही कर लेती हूँ। मतलब एट अ टाइम भागना ना मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है, और कई बार होता है ना जल्दी-जल्दी उसी समय तुम्हें टाइम लगे ना लगे, इसलिए कोई चीज़ पहले से प्लान कर लो तो सही रहता है। चाहे वो नाश्ता हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तो उससे क्या होता है कि हड़बड़ी सी नहीं रहती है, कहीं लेट भी नहीं होते हैं। तो बस मैं इसलिए कोई भी चीज़ होता है ना, एक दिन पहले ही शाम को प्रिपेयर कर लेती हूँ या ले आती हूँ, ताकि मॉर्निंग में मुझे हड़बड़ाहट ना हो या कहीं जाना है तो लेट ना हो। अब मैं पैकेट लाई थी, अब मैं इसको पानी डाल के हिला रही हूँ, क्योंकि मैं कल शाम को लाई थी, तो क्या होता है ना पैकेट में ना पूरी मलाई अंदर जम जाती है, अगर तुम 1 दिन पहले या 2 दिन पहले का पैकेट रखोगे फ्रिज में तो। अगर मैं फ्रेश लाती ना तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकलता, क्योंकि फ्रेश दूध होता है उसमें मलाई इतनी जल्दी उसके अंदर ना जमती नहीं है। तो वो पहले का पैकेट था, इसलिए पानी डाल के हिला के मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पे अपना गर्म पानी लेके आ गई हूँ, सोफ़े में बैठ के आराम से, मैंने कहा थोड़ा देर रिलैक्स हो जाती हूँ 2 मिनट के लिए। फिर मैं बैठ के पानी पी रही हूँ और साथ में मैंने भजन लगा रखे हैं। सुबह मतलब मेरे को ना अच्छा लगता है, कोई भी भजन लगा दो, गायत्री मंत्र लगा दो, गणेश भगवान की लगा दो, सरस्वती वंदना लगा दो, कुछ भी लगा दो, मतलब ना एक पॉजिटिव वाइब सी आती है, एनर्जी सी आती है। अब यहाँ तो क्या है ना सिटी एरिया पूरी बिल्डिंग है। ऐसा तो है नहीं कि भैया पहले के टाइम जैसे हम लोग जब थे छोटे, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है भैया, बल्कि हमारी छत पर ना मोर भी आते थे पहले, जहाँ पे हम रहते थे, क्योंकि थोड़ा ना वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा थी, तो वहाँ तो बंदर भी आ जाते थे, मोर भी आते थे, बहुत अच्छे-अच्छे मोर। अब यहाँ तो मोर तो छोड़ो, यहाँ तो चिड़िया भी नहीं दिखती हैं। तो बस यही है कि यहाँ पे मैंने थोड़े भगवान के गाने लगाते हैं सुबह-सुबह, मुझे अच्छा लगता है। अब मेरे बालकनी में पानी देने चली गई थी बस। अब ये देखो मैं आ गई हूँ, बहुत खुश होते हुए आई हूँ। मैंने बोला था ना आज बहुत स्पेशल डे है, मुझे जाना है, तो मैं चली गई थी और बहुत खुश होते-होते आई हूँ, क्योंकि आज है वोटिंग डे। हाँ जी, आज सभी के लिए वोटिंग डे है, जो कि हमें ज़रूर देना चाहिए वोट। मैंने तो आज अपना वोट दे दिया, आपने दिया नहीं दिया कमेंट करके बताना, क्योंकि हमारा जो सिर्फ़ हमारा राइट नहीं है, हमारा एक फ़र्ज़ भी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अपने देश के प्रति। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे लिए कुछ करे, तो हमें भी अपने बिज़ी शेड्यूल में से कुछ टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, और जो अपना ये काम है इसको ज़रूर करना चाहिए। वोटिंग बहुत ज़रूरी होती है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आज वोटिंग के दिन तो सबको छुट्टी देते ही है गवर्नमेंट, बट उसका सही यूज़ यही है कि आप जाएँ और वोट करें, इग्नोर ना करें। किसी भी टाइम पे जाएँ और वेट ज़रूर करें, क्योंकि जब देश बढ़ेगा तभी तो हम लोग बढ़ेंगे, तभी तो हमारी तरक्की होगी। तो इतना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है अपने देश के लिए सोचने के लिए, चाहे हम सिविलियंस हैं, कोई भी हों। चाहे हाउसवाइफ़ हैं या जॉब वाले, कोई भी हो। तो बस इसके बाद मैं जिम आ गई हूँ, हाँ जी, लेकिन मैं जिम जॉइन नहीं कर रही हूँ। मैंने जिम अपने बेटे को जॉइन करवाया है, हाँ। आज उसका एक्चुअली सेकंड डे है। उसको इसलिए जॉइन करवाया ना, क्योंकि एक तो उसको टाइम नहीं मिलता है बाहर खेलने का, और मैं उसको ज़्यादा भेजती भी नहीं हूँ। अब उसका एग्ज़ाम आने वाले हैं, ताइक्वांडो जाता था, बट उसमें क्या है ना उसका टाइम फ़िक्स है। अब जिम में क्या होता है टाइम फ़िक्स नहीं होता, जिस समय आपको टाइम लगे आप उस समय जा सकते हो। तो मुझे जिम में उसे ज़्यादा नहीं कराना, क्योंकि अभी छोटा ही है। मुझे उसको बस रनिंग और फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करानी है। तो वही है ना, जितना बच्चों के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, उतनी उनके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो अभी 2 दिन ही हुआ है, लेकिन वो बहुत खुश है। वो अलग बात है कि घर आके उसके पैरों में दर्द हो गई थी, उसकी हालत ख़राब हो गई थी। बट वो ये अभी नया-नया है, उसको टाइम लगेगा, कुछ दिनों के बाद वो यूज़्ड टू हो जाएगा। तो बस अभी मैंने उसको इसीलिए यही सोच के घर के पास जॉइन कराया है, ताकि वो अपने आप आना-जाना भी कर सके। अब फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, इस वज़ह से मैं तो नहीं कर सकती हूँ, बट वही है, हर मदर के लिए पहले प्रायोरिटी उनके बच्चे होते हैं, कि खुद के लिए हो ना हो, लेकिन बच्चों के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो बस यही सोच के मैं हर चीज़ अपने बेटे के लिए करती रहती हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।